कर्म करो। मोह कहते हैं मोह माया कैसे त्यागे? मोह माया त्यागने की चीज नहीं है और न भागने की चीज है। वो अपने आप स्वतः ही वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जब आप अंधकार के पीछे लठ लेकर दौड़ोगे तो अंधकार कभी नष्ट नहीं होगा। बोले क्या करना चाहिए? बोले प्रकाश अपने आप कराओ आप। ऐसे ही ज्ञान के पीछे भागो तो अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा। अज्ञान आवृत्तम ज्ञानम तेनम मुह्यन्ति जब दंतवा। अभी ज्ञान जब तो अज्ञान के कारण ज्ञान ठग गया ना। जब ज्ञान प्रकाशित होगा तो मोह भी नष्ट होगा। अर्जुन का मोह नष्ट हुआ ना, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, नष्ट मोह हुआ ना वो भी। तो ज्ञान के पीछे भागो, ज्ञान के पीछे दौड़ो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, ज्ञान के लिए जीवन। इसी को भारत, भा माने ज्ञान, ज्ञान में जो रत है वो भारत है। इसलिए भगवान को या भगवान ने अर्जुन को भारत कहा। भरतवंशी के कारण भी भारत का, ज्ञान ज्ञानी जिज्ञासु था इसलिए भी भारत का। तो जब ज्ञान आएगा आपके जीवन में गुरु के माध्यम से, शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से, अपने अनुभव से, साधना से, आपकी दिनचर्या से, आपके शुभ कर्म से, आपके पुण्य प्रताप से आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी। और जो भीतर तो ज्ञान पहले से ही विद्यमान है। आत्मा को किस चीज की आवश्यकता? भाई आत्मा के ऊपर के आवरण ही तो हटाने हैं। मैंने कल समझाया था आपको कि चित्त के बीच में जैसे अहंकार है और चित्त है, ये जो बीच में जो दूषित तत्व है उसके बीच जब साफ हो जाएंगे, अहंकार गल जाएगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, चित्त की शुद्धि संस्कार होगा, बुद्धि में प्रकाश आ जाएगा अपने आप। अभी तो बुद्धि में प्रकाश नहीं ना आत्मा का, अभी तो अहंकार का प्रकाश है। बुद्धि जो है अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ आत्मा है। और झूठा अहंकार होता है, बेमतलब का, कोई लेना देना नहीं आत्मा के साथ। कोई चिपक गया अज्ञान के कारण, इसी को मोह कहते हैं। मैं ये हूं तो मैं वो हूं तो ये हूं। आप इसको तो स्वीकार कर लो भाई, अभी भी समय है कि ये सब चीजें ज्ञान पूर्वक समझो, चिंतन मंथन करो, शास्त्र अध्ययन करो। एक गुरु महापुरुष समझा रहे, उनकी बात तो समझो कि सच में क्या ये जो हम अहंकार पाल के बैठे हैं देह के प्रति जो आसक्ति, क्या वास्तव में सत्य है, यथार्थ है? इसका कोई अस्तित्व था पहले या बाद में रहेगा? अभी क्यों है? अभी अज्ञानता के कारण, व्यर्थ का। पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, तो फिर वो सत्य कैसा? उसी को मिथ्या कहते हैं। सत्य वो होता है जो तीनों काल में रहता है, और मिथ्या उसको कहते हैं जो केवल अभी दिख रहा है पर भूतकाल वर्तमान काल में नहीं रहता। और जो भूतकाल में रहता है पर वो वर्तमान में नहीं रहता, जैसे सपने में हम लोग देखते हैं या कोई बीत गया वो घटना स्मरण है, वो मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व होता है किसी न किसी काल में, पर वो तीनों काल में नहीं होता। तीनों काल में जो होता है उसको कहते हैं सत्य। और वो तीनों काल में कौन है? ब्रह्म है, आत्मा है, तीनों काल में रहता है। जगन मिथ्या, जगन मिथ्या इसलिए कहा गया कि वो तीनों काल में नहीं रहता है, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल में नहीं है। पहले तुम था नहीं जगत, तुमको ये तुम्हारा नाम नहीं था, ये सब कुछ नहीं था तुम्हारे ऊपर, और अभी है। एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, फिर नया शरीर धारण कर लोगे, नए लोक में चले जाओ। कहाँ जाओगे वो तो कर्म बताएगा। वो भी पूरी व्यवस्था बनी है संसार में, ब्रह्मांड ऐसे नहीं बना, पूरे सिस्टम। अविनाशी जीव के लिए पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। केवल ये नहीं कि बस पृथ्वी लोक से खत्म तो खत्म, ऐसा कुछ नहीं। कुछ यहाँ भाई E=mc² जो अंग्रेजी भाषा में जो इन्होंने बोलते हैं, आइंस्टीन ने जो सूत्र बनाया, उसका अर्थ भी तो यही निकलता है लास्ट में, अंत में। भौतिकवाद भी तो यही समझाता है कि किसी का वो कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, बस केवल रूपांतरित होता है। और यही बात तो भगवत गीता में भी कहती है। भगवत गीता में भी तो है ज्ञान विज्ञान संहिता, ज्ञान और विज्ञान के साथ हमको समझाया जाए। क्या नष्ट होता है? कुछ नष्ट नहीं होता, केवल रूपांतरित होता है। आत्मा कभी नष्ट हुई, कभी मरी है? मर गया तो फिर क्यों कर्म सत्कर्म करेगा? भाई पितृलोक में जाएंगे, श्राद्ध तर्पण करो, पुण्य कर्म। भाई मरने के बाद परलोक परलोक की चर्चा भगवत गीता शास्त्र में क्यों है? क्यों नियम धर्म है और क्यों ये सारे? तो ये यही चिंतन मंथन करना है, और इसीलिए मनुष्य हो। अब ये गधे घोड़े का काम थोड़ी है, भगवान ने उनको मनुष्य बनाया, उनको ऐसा विशिष्ट मन दिया नहीं। विशिष्ट मन या विशेष मन से युक्त जो प्राणी है, जो आत्मा है, उसी को मन, जो शरीर है उसको मनुष्य है। विशेष मन हमको दिया है कि हम चिंतन विवेक श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकते हैं, चिंतन मंथन कर सकते हैं। वो काम गधे नहीं कर सकते, वो घोड़े नहीं कर सकते।
जिनका है वो पशु के लिए नहीं काम है, वो मनुष्य के लिए। तो करो चिंतन मंथन।